श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जिसको जीवन में आराम करना बेहद प्यारा है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है? इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस को त्याग दीजिए। अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति उस समय को महत्वपूर्ण ना समझकर उसे व्यर्थ ही गंवाता है और अंत में उसके पास कुछ भी करने के लिए समय नहीं बचता। जरा सोचिए, एक गलत पासवर्ड से अगर आपका मोबाइल नहीं खुल सकता तो गलत तरीके से जीवन जीने से खुशियों के दरवाजे भला कैसे खुलेंगे? दूसरों की जिंदगियों में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में भी ऐसा बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी में झांके। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय की स्थिति में नहीं रहनी चाहिए। जो लोग संशय की स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, वह किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे वैसे ही आपको परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर मेहनत करेंगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। इसलिए व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वह अपना कर्म करेगा। संदेह से परे होकर जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। संसार में सबसे ताकतवर व्यक्ति वही होता है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं, सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला गलत तरीके से देता है। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे भी सवेरा होता है। जो लोग डर जाते हैं मुसीबत देखकर, मगर हर मुसीबत के पीछे सफलता होती है। अपनी वर्तमान अप्रिय अवस्था से मुक्त होना चाहते हैं तो अपनी मानसिक निर्बलता को दूर करो। मजबूत मन के साथ परिवर्तनशील निर्णय लिए जा सकते हैं। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत होती है। गलत लोगों की हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हमें उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर को ही सौंप देनी चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। मन कभी सही सोचता है तो कभी गलत, क्योंकि आत्मा में प्यार का संस्कार भी है और नफरत का भी। जिस संस्कार को ज्यादा इस्तेमाल करोगे वही आपका स्वभाव बनता जाएगा। अब यह आपका चुनाव है कि आप क्या प्यार चुनते हैं या नफरत। नफरतों में क्या रखा है? मोहब्बत से जीना सीखो, क्योंकि यह दुनिया ना तो तुम्हारा घर है और ना ही तुम्हारा ठिकाना। जब दिल में मैल, तबीयत में जिद और शब्दों में मुकाबला आ जाए तो यह तीनों जीत जाते हैं, मगर तब हारते हैं तो सिर्फ मन चंचल होता है। यह इधर उधर भागता है और किसी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। इसलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है और मन को एकाग्र करने के लिए बस कम प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी मौका दे तो उसे धोखा मत देना और कोई धोखा दे तो उसे दोबारा मौका मत देना। मिलावट का दौर है, हम हाँ में हाँ मिला दिया करो, संबंध लंबे समय तक टिके रहेंगे। आप कितने भी अच्छे हों, चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लो, पर एक बात हमेशा याद रखना, आपको गलत समझता है जो, वह मरते दम तक आपको गलत ही समझेगा। भगवान इंसान की गलतियां माफ करता है, चालाकियां नहीं। जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा। अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा। भगवान कहते हैं, मेरे लिए ना तो कोई गणित है, ना कोई प्रिय, ना कोई मित्र और ना ही कोई शत्रु, ना कोई निर्धन और ना ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वह मेरे। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफल ना होने का सबसे मुख्य कारण होता है, जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा है। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं होता वह कभी सफल नहीं होता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे कृष्ण, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध? या द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें भी मेरा क्या अपराध? और द्रौपदी के स्वयंवर में भी मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, भला इन सब में मेरा क्या अपराध? जवाब में श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ
तब मैं कारागार में था और मेरे पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माता पिता से अलग कर दिया गया। मुझे हर वह काम करना था जो एक गरीब परिवार में करना होता है। गायों का गोबर मैं अपने हाथों से उठाता था। जब मैं चल भी नहीं सकता था तब मुझ पर प्राण घातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिशें की गई। मेरे पास बचपन में ना तो शिक्षा थी, ना ही महल, ना कोई गुरुकुल, ना कोई विशाल सेना थी, लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा जीवन भी कई चुनौतियों से गुजरा। यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं कि जीवन में कितनी बार अपमानित होता रहा, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं है, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आप आगे जाते हैं, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तकलीफों और दुख में सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है, और इंसान को तकलीफों और दुख से कभी यह नहीं सोचिए कि आप कुछ भी नहीं है। यह कभी मत सोचिए कि आप सब कुछ हैं। हमेशा यही सोचिए कि आप कुछ तो हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं। जिंदगी में शिकायत मत रखो। सोचो कि जो मिला है बेहतरीन मिला है, और जो न मिल सका वह भी बेहतर ही हुआ। जब जिंदगी में सुकून कम हो जाए तो प्रार्थनाओं का वक्त ज्यादा लो और ईश्वर से बात करो। अपने दुख से निकलने का रास्ता उन्हीं से मांगो। भगवान तब भी आपकी प्रार्थना सुनते हैं जब आपके पास उनसे बोलने के लिए शब्द भी नहीं होते हैं। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या मोटी ही लगती है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। अगर कठिन मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। मेरा कर्म ही मेरा है ऐसा मानकर काम करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता। उम्र में चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, वास्तव में न तो वही है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान की भावना हो। इच्छाओं का भी अपना चरित्र होता है। खुद के मन की हो तो बहुत अच्छी लगती है, और दूसरे के मन की हो तो बहुत ज्यादा खटकती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म आपको अपने जीवन में भी भोगना पड़ता है। जिस प्रकार गाय का बच्चा झुंड में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों की संख्या में भी ढूंढ लेगा। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में भी ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी भी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को कैसे खुश देख सकते हैं। अपनी जिंदगी को जंगल के उस पौधे की तरह बनाओ जो हर परिस्थितियों में मस्ती में झूमता रहे। आप तब तक कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया जब तक कि आपके साथ वही व्यवहार न किया जाए। इसी को कर्म कहते हैं। जब कोई साथ नहीं देता तब ईश्वर कोई न कोई साथ देने वाला भेज देते हैं। उसी को श्री कृष्ण कहते हैं। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह आपके पास जो है उसका आनंद उठाना सीखिए। किसी से किसी की भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही हैं। स्वयं को स्वीकारें। जीवन मिलना भाग्य की बात है और मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना है तो अपने कर्मों की बात है। वो आपकी नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। कृष्ण जी कहते हैं, जो आपका है वह आपका होकर ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए सारा संसार ही क्यों न लग जाए। इसलिए जो जा रहा है उसे जाने दो। वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। हम किसी के काबिल नहीं हैं, इसलिए दूर रहने लगे हैं। जो हमारे बिना खुश हैं हम उन्हें सताया नहीं करते। कोशिश करो कि दोगले लोगों से गहरा संबंध मत रखो, क्योंकि जब यह नाराज होते हैं तो सीधा आपके सम्मान पर वार करते हैं। अकेले रहना मूर्खों और नकारात्मक लोगों के बीच में रहने से हर हाल में बेहतर है। सब कुछ किताबों से सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है, वरना कई लोग की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। चिंता उतनी ही करिए जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी बर्बाद हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला आपकी योग्यता और अपने मन के
विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। याद रखना कि मुश्किल देने वाले से मोटा होता है मुश्किल से निकलने वाला। अगर यह बात समझ में आ जाए तो मुश्किलें ज्यादा दिन नहीं टिकती। मेहनत करो, लेकिन मेहनत से शरीर तंदुरुस्त, दिमाग साफ, दिल उदार और जेब भरी रहती है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ है। व्यक्ति के लक्षण हैं, हमें क्या करना है और कैसे करना है इसका बेहतर फैसला करने के लिए सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी होता है कि हम कहाँ हैं और किधर जा रहे हैं। हिम्मत करनी है तो चुनौतियों को स्वीकार करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। बस प्रयास करो। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वह करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। तारीफ तो मरने के बाद ही होती है। जो व्यक्ति कृष्ण का दास हो जाता है वह अपने आराध्य से ऐसे दिन ना दिखाने की कामना करता है जब उसमें गुरूर आ जाए। वह तो कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन को सफल बनाना चाहता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता है, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए अर्थात चुप, गुमसुम और उदास रहने लगे तो समझना उसके हृदय में कोई दर्द है। उस दर्द ने उसे कमजोर बना दिया है। आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुख भूल जाए तो यही आपकी उपस्थिति का महत्व है। प्रसन्नता की अभिव्यक्ति कहीं भी की जा सकती है, परंतु तकलीफ की अभिव्यक्ति करने के लिए कोई खास अपना होना चाहिए। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।